अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन है। आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पार्टियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सबसे पहले मैं आप तमाम पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान की जीत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हैरान होंगे कि मुबारकबाद किस बात की? मुबारकबाद इस बात की कि आज अकेला इमरान खान जीत गया है और इस मुल्क की बदमाशिया, इस मुल्क का माफिया हार गया है। इमरान खान का मुआक्किफ जीत गया है। इमरान खान सुरखरू हो गया है। अकेला इमरान खान पिछले 25 सालों से ये नारा लगा रहा है कि ये सब एक है, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये सब इलेक्शन चोरी करते हैं। आज हमारे सामने इमरान खान सुरखरू हो गया है कि ये सब किस तरह वोटों को खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं, इलेक्शन चोरी करते हैं। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने तुर्किश खातूने अव्वल का हार नहीं छोड़ा था, वो हार चोर, वो वोट चोर। जब पीडीएम ने उसे मुश्तरका सेनेट का उम्मीदवार बनाया तो मेरे ख्याल से पीडीएम को उस वक्त ही शर्म से डूब मरना चाहिए था और किसी मजबूत किरदार वाले शख्स को सामने लेकर आना चाहिए था। एक ऐसा शख्स जो अदालत से नाअहल हो चुका है, जिसने अपने आका की पैरवी करते हुए स्विस हुकाम को खत नहीं लिखा था, जिसने स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत नहीं लिखा था जरदारी की लूटी हुई दौलत के मुतालिक, उसको आपने सेनेट का उम्मीदवार बना दिया। एक ऐसा चोर जिसने जलजला जदगान, सैलाब जदगान के लिए जो अमदाद आई थी, सैलाब जदगान के लिए जो अमदाद आई थी, तुर्किश खातूने अव्वल ने जो अपना कीमती हार दिया था, जो वो चोरी जिसने कर लिया, उसको आप सेनेट का उम्मीदवार बना रहे हैं। फिर शर्म से तो डूब मरना चाहिए कि जमहूरियत का नाम लेने वाले, जमहूरियत को बुनियाद बनाकर सियासत करने वाले, जमहूरियत को के तकद्दुस को जो खुद पामाल करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान में जो फौजी ताकतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट, वो जमहूरियत नहीं चलने देती। कहा जाता है कि फ़ौज इक़्तिदार में आ जाती है, फ़ौज सिलेक्टेड लोगों को लेकर आती है, फ़ौज सिलेक्टर है। दूसरी जानब कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं और ख़ुद खरीदो फरोख्त करती हैं, खुद सिर्फ इक़्तिदार चाहती हैं। जमहूरियत कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। और इमरान खान का जब मुतालबा था कि अगर हम सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाएंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, हमारे लोग बिकेंगे नहीं, हमारा सिस्टम मजबूत होगा, तो सारे इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए। और फिर मुझे शर्म आती है मुस्लिम लीग नवाज का जिक्र करते हुए, मुझे शर्म आती है मरियम नवाज का जिक्र करते हुए। पिछले 3 सालों से, 2.5 सालों से क्या चूरन बेच रही है, बल्कि 3 साल हो गए हैं, पिछले 3 सालों से क्या चूरन बेच रही है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने के नारे तो लगते हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने जो वोटों की खरीदो फरोख्त की है, जो वोट जो कि एक मुकद्दस अमानत है आपके पास, उसको ज़ाया करने के जो सुनहरी गुर बताए हैं, जो तरीके बताए हैं कि इस तरह अगर आप टिक करेंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा और आपका वोट हफीज़ शेख को नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद मेरे ख्याल से मरियम नवाज, नून लीग को डूब मरना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी का वो साथ दे रहे हैं जो वोट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, जिनमें ज़रा शर्म नहीं है, जिनमें हया नहीं है कि वो खुलेआम इकरार करता है। ये भी नहीं कि आप कहें कि नहीं ये वीडियो मेरी नहीं है, मैं इस वीडियो को डिसोन करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़ख्र से पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं जनाब कि मेरी ही वीडियो है, मेरे बाप चूंकि उम्मीदवार हैं, लिहाजा मैं अपने बाप के लिए वोट मांग रहा था। तो मेरे ख्याल से आज तमाम पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि हम किस सम्मत में जा रहे हैं, किस जमहूरियत की हम बात करते हैं, किस जमहूरियत के लिए हम जाने देते हैं, कैसी जमहूरियत की हम मिसालें देते हैं। क्या ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसमें आप वोट खरीदें?
क्या ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसमें आप कैंडिडेट खरीदें? ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिस जमहूरियत को आप खुद बदनाम करें, जिसमें आप वोटों की खरीदो फरोख्त करें? क्या ये जमहूरियत है या मंडी है? ये तो एक मंडी लगी हुई है जिसमें आप रेट्स लगा रहे हैं कि हम आपको 25 करोड़ देते हैं, आप वोट हमें दें। तो क्या किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा होता है? क्या ऐसी जमहूरियत आप लोगों को चाहिए? और फिर इस जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए हमारे अदारों को बदनाम किया जाता है, फौज को बदनाम किया जाता है। तो अगर ऐसे लोग अपने इक़्तिदार के लिए फौज को बदनाम करते हैं और फौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये हुकूमत चलने नहीं देते, ये हुकूमतें गिरा देते हैं। देखिए, मैं किसी सूरत भी फौज की हमायत नहीं कर रहा, मैं फौज की हमायत नहीं कर रहा कि जो वो मार्शल लॉ लगाते हैं वो ठीक करते हैं, बल्कि मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ कि किसी सूरत भी मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, जब इस तरह के हुक्मरान हूँ, जब जरदारी जैसे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे, जब नवाज शरीफ जैसे, जो सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, तो फिर ऐसी जमहूरियत से हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसी जमहूरियत के सामने हम हाथ बांधते हैं कि हमें ऐसी जमहूरियत हरगिज़ नहीं चाहिए। ऐसी जमहूरियत का हमने अचार डालना है। और फिर मुझे तो शक पड़ता है कि अगर फ़ौज इंटरफेयर करती है, ये जो हालात नज़र आ रहे हैं इसको देखने के बाद मुझे तो शक पड़ता है कि फ़ौज मुल्क बचाने के लिए इंटरफेयर करती है। अगर फ़ौज कोई कदम ऐसा माजी में फ़ौज ने उठाया है तो शायद इसलिए उठाया हो कि इन लोगों के अंदर इतनी काबिलियत ना हो, ये इतने जोगे ना हों, ये मुल्क के लिए ख़तरा बन चुके हों, ये जो खालिस्तान बनाने के लिए कोशिशें हो रही हों उनके ख़िलाफ़ ये खड़े हो जाएं और ये सिखों की लिस्टें भेज देते हों। ये जब आप जंग लड़ रहे हों, आप कारगिल की जंग लड़ रहे हों, आपने दुश्मन को दबोच लिया हो और ये अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका चले जाते हों कि हमसे गलती हो गई है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऐसी सूरत में फ़ौज का आना ही बनता है, क्योंकि ये मुल्क बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है। ये मुल्क ज़रूरी है, ये कौम ज़रूरी है, इसमें निज़ामी हुकूमत ज़रूरी नहीं है कि सदारती निज़ाम हो, जमहूरी निज़ाम हो, या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप हो या बादशाहत हो। सबसे ज़रूरी ये मुल्क है। और इन लोगों ने खुद फ़ौज को और एस्टेब्लिशमेंट को जवाज़ मुहैया किया है कि आप जो कर रहे थे वो ठीक थे, हम चोर भी हैं, हम डाकू भी हैं, हम जमहूरियत के साथ लॉयल भी नहीं हैं। और इमरान खान के मुवक्क़फ़ की तो आज जीत हो गई है। इमरान खान बेशक सेनेट की एक सीट भी ना जीतता, बेशक आधी भी ना जीते, लेकिन अमली तौर पे इमरान खान जीत चुका है। आज इमरान खान वोट खरीदने वालों में नहीं खड़ा हुआ, वोट बेचने वालों में नहीं खड़ा हुआ, वोट की तजलील करने वालों में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उसने बताया है कि मैं साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं एक साफ और निज़ामी अदल के साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये लोग जो लॉन्ग मार्च भी करने चले हैं, जो हुकूमत को गिराने की भी धमकियाँ दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझना होगा, आप जिस भी पार्टी से हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी आप हुकूमती पार्टी से हैं या आप तहरीके इंसाफ के फॉलोवर हैं, आपको देखना होगा कि ये इस मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, ये सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। लिहाजा जमहूरियत का और वोट को इज्जत दो का जो चूरन बेचा जाता है, ये आप उस बहकावे में हरगिज़ मत आइएगा, आप हरगिज़ उस बहकावे में मत आइएगा। ये सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं चाहते। आज जरदारी साहब को बादशाह बना दिया जाए, ये कहेंगे ठीक है। आज यूसुफ रज़ा गिलानी को, आज मरियम नवाज़ को, आज नवाज शरीफ को कहा जाए आप इस मुल्क के बादशाह हैं, ये उस निज़ाम को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फौजी निज़ाम हो और कहा जाए कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, ये उस निज़ाम को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नज़रियाती लोग बहुत कम हैं, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये मुल्क नहीं गटर है या हम गटर में रह रहे हैं, ये अल्फाज बहुत गैर मुनासिब थे, लेकिन मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हमारी सूरत हाल बहुत मंदी है, बतौर कौम हमारी सूरत हाल बहुत मंदी है। हम जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं और हमें सोचना होगा। और यकीनन एक दफ़ा फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इमरान खान ने
इन सबको एक्सपोज किया है, इन सबको क्लीन बोल्ड किया है, क्लीन बोल्ड कर दिया इमरान खान ने इन सब को, और इन सब के दावों पर और इनकी जमहूरियत की जो एक लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ था उसे बेनकाब कर दिया है। और हमें यह पता चला है कि खान ही जमहूरी है, खान ही साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता है, खान ही चाहे देर से करे, खान ही इस मुल्क में तरक्की ला सकता है, या कोई भी ईमानदार लीडर ही इस मुल्क में तरक्की ला सकता है, तब्दीली ला सकता है। इन लोगों से हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, ना पहले उम्मीद थी ना आगे उम्मीद रखनी चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।